अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये वीडियो उन सब लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि अपना टैक्स खुद समझें, चाहे वो सैलरी पर्सन है चाहे वो बिजनेस है। पहले समझें कि टैक्सेबल इनकम होती क्या है। टैक्सेबल इनकम का मतलब है आपकी टोटल इनकम माइनस अलाउडेड एक्सपेंसेस और डिडक्शंस। यानी कि टैक्सेबल इनकम से आपके अलाउडेड एक्सपेंसेस और जो आपके डिडक्शन है वो माइनस होंगे तो आपकी टैक्सेबल इनकम कहलाएगी। अगर आप सैलरी लेते हैं तो आपकी बेसिक सैलरी प्लस अलाउंसेस जो है वो आपकी टैक्सेबल इनकम सबर होंगे। 2025 का टैक्सेबल सैलरी इंडिविजुअल हम देखते हैं। एफबीआर के मुताबिक 2025 का सैलरी टैक्स स्लैब कुछ इस तरह से होगा। 6 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। 6 लाख 1 रुपए से लेके 12 लाख तक 2.5% टैक्स लगेगा। 12 लाख से 24 लाख तक 12.5% टैक्स लगेगा। 24 लाख से 36 लाख तक टैक्स की रेशो इससे बढ़ जाएगी। यानी आप कह सकते हैं कि 24 से 36 लाख तक 20%, और फिर जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी आपकी जो टैक्स की रेशो है वो भी 30% और इससे भी ऊपर तक जा सकती है। यानी आपका जैसे आप इनकम बढ़ेगी आपका टैक्स का शेड्यूल भी उसी तरह बढ़ जाएगा। अब हम मिसाल के जरिए समझते हैं कि कैसे आपका जो टैक्स है कैलकुलेट होता है। फॉर एग्जांपल आपकी इनकम 1 लाख रुपए पर मंथ है, आप एक महीने का लाख रुपए कमाते हैं और आपकी सालाना इनकम 12 लाख रुपए बनती है। अभी हमने कहा कि 6 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, आपने कमाया 12 लाख रुपए, तो गोया 12 लाख में से 6 लाख निकल जाएंगे, बाकी 6 लाख बचेंगे जिसके ऊपर आपने 2.5% के हिसाब से टैक्स देना होगा। इसी तरह बिजनेसेस इनकम या एओपीज के लिए भी शरह जो है वो टैक्स की मुख्तलिफ है। बिजनेसेस या एओपीज के लिए हम देखते हैं कि 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। 4 लाख से 6 लाख तक टैक्स है वो 5% है। 6 से 12 लाख तक 12.5% टैक्स देना होता है। इसी तरह 12 से 24 लाख तक 20% टैक्स, और इस तरह इनकम बढ़ती जाएगी तो टैक्स की रेशो भी बढ़ती जाएगी। अगर आपने 9 लाख रुपए कमाया उसमें से 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, बाकी 5 लाख बचे, उसके ऊपर 12.5% के हिसाब से आपको टैक्स देना होगा। यानी वो टैक्स तकरीबन 62,000 प्लस बनेगा जो आपके 9 लाख रुपए सालाना प्रॉफिट के ऊपर आएगा, जिसमें से आपने 4 लाख निकाल दिया, बाकी जो बचा उसके ऊपर टैक्स आपने देना है। अब ये सारा टैक्स आपने जो आपका बना है कैलकुलेट किया है ये आप ऑलरेडी आपसे कटा हुआ होता है। किसी एडजस्टेबल में भी आप देख सकते हैं। अब देखते हैं टैक्स एडजस्टमेंट क्या होती है, उसको हम कैसे करते हैं। टैक्स एडजस्टमेंट विद होल्डिंग टैक्स को एडजस्ट किया जा सकता है। अगर आपका टैक्स ऑलरेडी कट चुका है, आपसे इसकी अदायगी ऑलरेडी हो चुकी है, आपने बैंकिंग ट्रांजैक्शन की, आपने प्रॉपर्टी सेल परचेज की और वहां से विद होल्डिंग टैक्स कटा हुआ है, तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट करने के बाद अगर जो बाकी टैक्स बचेगा आप वो पे करेंगे। इसके अलावा काबिल इजाजत कटौतियां भी होती हैं, अलाउएबल डिडक्शन जिसे हम कहते हैं। अलाउएबल डिडक्शन से मुराद आपके ज़कात डोनेशन वगैरह की कटौतियां हैं जो माइनस करने के बाद आपका जो टैक्स बचेगा वो आपने पे करना होता है। दोस्तों कैलकुलेट करते वक्त कोशिश करें कि एफबीआर का कैलकुलेटर इस्तेमाल करें। किसी भी कंफ्यूजन में एक्सपर्ट से राब्ता करें और उसकी राय लें, या फिर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमसे पूछें, हम आपको इसको मुकम्मल गाइड करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।